अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी की हकीकत क्या है? आखिर क्या मकसद है कुर्बानी का? क्यों इसे इतनी अहमियत दी गई? ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आती जा रही है, मुसलमानों में कुर्बानी के हवाले से काफी जोश और जज्बा देखने को मिलता है। प्यारे प्यारे और महंगे महंगे जानवर खरीदे जाते हैं और कुर्बानी के जानवर को सजा कर गलियों में घुमाया जाता है। और कुर्बानी के बाद क्या किया जाता है? सिर्फ उन लोगों के यहाँ गोश्त भेजा जाता है जिनसे करीबी ताल्लुकात होते हैं। उस दिन भी एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला मामला किया जाता है, यानी जिसने हमारे घर गोश्त भेजा हम भी उसी के घर गोश्त भेजेंगे। और इस सब में हम भूल चुके हैं कि कुर्बानी की हकीकत क्या है, इसका मकसद क्या है, इस हुक्म की असल रूह क्या है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डायरेक्ट आपके पास आती रहें। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असहाब ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत और क्या तारीख है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे रूहानी और नस्ली मोरस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यानी सबसे पहले इनको अल्लाह ताला की तरफ से उसका हुक्म दिया गया और वो किया करते थे। उनकी इस सुन्नत और कुर्बानी के इस अमल की पैरवी का हुक्म मुझको और मेरी उम्मत को भी दिया गया है। शायद नहीं, यकीनन वो पैगाम हम सब भूल चुके हैं जो इसके पीछे कार फरमा था। अपनी अनाओं, रंजिशों और नफरतों को कुर्बान करने का पैगाम, इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी को याद करने का पैगाम कि कैसे अल्लाह की मोहब्बत के आगे एक बाप ने अपने बेटे की मोहब्बत कुर्बान कर दी। इब्राहिम अपने महबूब को अपनी जान भी पेश कर देते, मगर अल्लाह ने उनसे वो चीज़ मांगी जो इंसान को अपनी जान से भी अजीज होती है, यानी उसकी औलाद। अल्लाह ने इब्राहिम से उनके लगते जिगर की जान मांगी तो एक बार भी सोचा नहीं और हाँ कर दी। कुछ नहीं सोचा और कुर्बान जाइए इस्माइल की ताबेदारी पर, जिन्होंने उफ तक नहीं की और कहा, बाबा आप अल्लाह के हुक्म की तामील करें। चुनाचे हुक्म खुदाबंदी की तामील में अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। उस वक्त हुक्म इलाही हुआ, बेशक आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। यानी जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करके अपने तमाम जज्बात को कुर्बान करने पर आमादा हो जाता है तो हम बिलाखिर इसे दुनियावी तकलीफ से भी बचा लेते हैं और आखिरत का अज्र सवाब भी नामा अमाल में लिख देते हैं। और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके एवज में दिया। अल्लाह को जान लेना मकसूद नहीं था, इम्तिहान लेना मकसूद था, क्योंकि अपने लखते जिगर को कुर्बान करने का हौसला किसी में नहीं होता। ऐसा सिर्फ अल्लाह की राह में इब्राहिम ही कर सकते थे। अल्लाह के इस इम्तिहान में दोनों बाप बेटे सुरखरू हुए और इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि रहती दुनिया के मुसलमानों के लिए ये सुन्नत जिंदा रखने का हुक्म दे दिया। हमने ये तो याद रखा कि इस्माइल की जगह अल्लाह ने मेंढा भेज दिया, मगर ये भूल गए कि इस कुर्बानी का मकसद हमें क्या सिखाने का था। ना तो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है और ना खून, तो फिर कोई तो वजह होगी ना जो कुर्बानी करने का कहा गया। इसमें यही राज पोशीदा है, जो खालिसतन अपनी रजा को अल्लाह की रजा से मंसूब कर ले तो जैसे इब्राहिम को सिला दिया गया वैसे ही उस इंसान को दिया जाएगा। कुर्बानी की हकीकत तो यही है कि सुन्नत है और इसे अदा करना फर्ज है। इससे पहलू तही मुमकिन नहीं, मगर ये रूहानी फायदे के साथ साथ बेशुमार दुनियावी फायदे भी लेकर आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी करें तो खुलूस नियत से, और जो हकदार हैं उन तक उनका हिस्सा जरूर पहुंचाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बेटा तक कुर्बान कर देने का हौसला पा लिया था। हम क्या गोश्त कुर्बान नहीं कर सकते? घरों में जखीरा करने के बजाय इस ईद गोश्त को गुरबा में बांटें और कुर्बानी की असल रूह को पहचानें।